जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम रितु। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट। ठीक, अब हिंदी में भी क्या पढ़ाएंगे, आज का टॉपिक होगा संज्ञा। ठीक, संज्ञा को हम पढ़ाएंगे। पहले आपको थ्योरी करवाएंगे। ठीक, और थ्योरी करवाने के बाद आपको इनसे रिलेटेड प्रश्न उत्तर करवाएंगे। ठीक, संज्ञा से रिलेटेड ही। तो इस वीडियो में आपको बस यही मिलेगा, हिंदी व्याकरण का टॉपिक संज्ञा और इसके प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों, ध्यान से पढ़ते रहिए और इसके प्रश्न उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कितना आपको इस वीडियो में आ देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, ये हमारा टॉपिक है संज्ञा, और इसका हम क्या करेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे संज्ञा से रिलेटेड। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा की परिभाषा से। संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? जिन शब्दों में से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या भाव या जानवर या समूह का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो क्या पता चला आपको कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी स्थान का, किसी वस्तु का, किसी भाव का, किसी जानवर का या किसी समूह का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के उदाहरण ये रहे दोस्तों, जैसे राम, ये कोई व्यक्ति हो गया है। दिल्ली, ये किसी स्थान का नाम है। और किताब किसी वस्तु का नाम है। खुशी किसी भाव का नाम है। गाय किसी जानवर का नाम है। और सेना किसी समूह का नाम है। तो आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं, नाम ही संज्ञा है। किसी का नाम ही संज्ञा है। अब देखते हैं दोस्तों, दो है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? ये होते हैं 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार में पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी एक खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताया जाए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी एक खास व्यक्ति या खास स्थान या खास वस्तु का नाम बताया जाए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका प्रयोग केवल एक के लिए होता है। या उदाहरण जैसे राम, सीता, दिल्ली, भारत, गंगा, ताजमहल, महाभारत, सोमवार। अर्थात जो इस दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसा कोई ना हो, जिसके जैसा कोई ना हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी एक पहचान और है, पहचान होगा, इसका नाम बदल नहीं सकते। जैसे राम को राम ही कहेंगे, या ऐसे देख लो आप, जिसके जैसा कोई ना हो।
तो ये जो राम है, ये किसी का भी नाम हो, जैसे इस व्यक्ति का नाम क्या है, ठीक, राम है, इस व्यक्ति का नाम राम है, तो इसके जैसा कोई नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, ये अकेला ही है ऐसा, ठीक। ऐसे ही किसी सीता लगा लो, किसी का नाम सीता, यदि इसका नाम लगाओगे, ठीक, तो अब इसके जैसे कोई नहीं मिलने का, दूसरी सीता मिल सके लेकिन इसकी ऐसी सीता कोई नहीं मिलेगी। दिल्ली, दिल्ली जिस स्थान का नाम है, ठीक, जो भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक, तो वो दिल्ली वही है, उसके जैसी दिल्ली दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे ही भारत, भारत जैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे ही दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो गंगा लिखा हुआ, गंगा, गंगा किसी नदी का नाम है ना वैसे, तो मानने के बाद जो हरिद्वार के यहाँ बहती हुई जा रही है, तो इसके जैसी कोई और नहीं है। नदी तो हो सका, और नदी तो बहुत सारी होगी अलग अलग प्रकार की, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, लेकिन जो गंगा, गंगा नदी, ये अपने आप में विशेष है, इसके जैसी दुनिया में कोई नहीं, ठीक। ऐसे ही ताजमहल, ताजमहल जैसे भी कोई नहीं होगा पूरी दुनिया में, ठीक है। मानने की बात, ये ताजमहल है, तो इसके जैसे दुनिया में कोई नहीं है। और ऐसी बिल्डिंग मिल जा भले ही, लेकिन ये अपने आप में क्या है, अनोखा। ऐसे ही महाभारत, ऐसे ही सोमवार, दिन तो आपको और मिलेंगे लेकिन सोमवार है जो, ठीक, तो सोमवार तो अकेला ही ऐसे पहचान, इसका नाम बदल नहीं सकते, राम को राम ही कहेंगे। ये राम एक व्यक्ति, ये समझो जैसे अभी बताया आपको, इस व्यक्ति का नाम है राम, तो इसे राम ही कहेंगे, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों, बस इतना याद कर लो आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए कि इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, यह दुनिया में क्या है, अकेली, दुनिया में अकेली, दुनिया में अकेली जो वस्तु, ठीक, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो इसके नाम पे पता चल रहा है, व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक, यानी जो व्यक्ति का बोध कराने वाला संज्ञा या नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलो दोस्तों, बहुत समय भी खराब हुआ इसमें, लेकिन समझाना तो है ही आप। अब मिलते हैं, करते हैं दूसरी संज्ञा, यानी संज्ञा का दूसरा भी भेद है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जाति से क्या पता लगा रहे हैं, जैसे हमारे नाम के पीछे लगा रहे हैं जाति का, जाति सूचक शब्द, ठीक, ऐसे, तो वो क्या बता रहा, जैसे किसी का नाम है, मानने के बाद सनी देओल, सनी देओल, ठीक, तो ये इसकी क्या है, जाति, ठीक। और देखो ये जो जाति, जाति क्या बताएगा, क्योंकि देवल और भी होंगे, बहुत व्यक्ति होंगे देवल, लेकिन इसमें जो सन्नी है, जो सन्नी क्या है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो इसमें देवल है, ये है जातिवाचक संज्ञा। ये तो सन्नी वो जो फिल्म अभिनेता, लेकिन ये जाति और व्यक्ति भी अपने नाम के बाद इस शब्द का इस्तेमाल करते होंगे, देवल शब्द का, ठीक। तो यानी ये तो बहुत बहुत व्यक्तियों का नाम, मतलब वो हो सकता है सरनेम, लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए वही है। तो स्टार्ट करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जिन शब्दों से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण है लड़का। अब लड़का क्या है? एक जाति, क्योंकि उसके जैसे और हाँ, एक और देखते हैं इसको। जातिवाचक संज्ञा को पहचानने की तरीका है जिसके जैसे और हो। जिसके जैसे और हो। और यानी कि आप कह सकते हो जिसके जैसे अनेक हो। आप इसे याद रखो तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो इसके उदाहरण में आ जाए जातिवाचक के। लड़का, लड़के जैसे और लड़के हो ना, ऐसे ही लड़की, लड़की जैसी और लड़की मिलेगी आपको। शहर, शहर जैसे और शहर मिलेंगे। किसी शहर का नाम सुन लिया यहाँ, बस शहर कह दिया, यानी एक जाति बताई। तो शहर जैसे तो बहुत सारे शहर हैं। नदी, अब नदी है तो नहीं बताई गंगा नदी या यमुना नदी, बस नदी कह दिया, यानी नदी जैसी तो बहुत सारी नदी मिलेगी, अनेक नदी मिलेगी। तो ये क्या है? एक जातिवाचक शब्द। पेड़, पेड़ कह दिया इन्होंने, तो पेड़ भी बहुत मिलेंगे आपको अलग अलग प्रकार के। ठीक, इसमें भी आप पता लगा सकते कि कौन सा पेड़ कह रहे हो। तो ये क्या है? दुनिया में अनेक हैं पेड़। डॉक्टर भी दुनिया में अनेक हैं, शिक्षक भी दुनिया में अनेक हैं, और पुस्तक भी दुनिया में अनेक हैं। तो ये जो अनेक प्रकार की क्या है? यह है जातिवाचक पहचान है इनकी। ये पूरी जाति के लिए बोले जाते हैं। ठीक, या तो ये याद कर लो, ये पूरी जाति के लिए बोले जाते हैं, या जो दुनिया में अनेक हो, जिसके जैसे और भी हो, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। यानी ये पूरी जाति के लिए बोले जाते हैं। नदी कहने से कोई भी नदी हो सकती है, अगर सभी नदी के लिए। अब यह है तीसरा, जो भी है भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा? इसमें भाव का बोध होता है। तो जिन शब्दों से अवस्था का मतलब जैसे बुढ़ापा, जवानी, फिकर, बचपन। गुण, गुण बता आपको क्या है? अच्छे बुरे ऐसे। दोष, देखो गुण तो इसमें आ जाएगा, जो अच्छे काम होंगे वह गुण के अंदर, और जो बुरे काम होंगे वह दोष के अंदर। ठीक, ये दोष। भाव, भाव किसी पे, जैसे कोई व्यक्ति हंस रहा तो उसके चेहरे पर आपको दिखेगा हंसी का भाव। वो रो रहा तो उसके उस पर दिखेगा रोते का भाव। और जो क्रोध में, गुस्से में हो तो उसका जो मतलब चेहरा दिखेगा आपको, वो क्रोध के भाव में दिखेगा। ठीक, भाव सिर्फ महसूस कर सके, मतलब देख सके, देख सके क्या? महसूस ही कर सके। दिखेगा तो उसका चेहरा, नहीं उसको गुस्सा हमें दिख रहा, वो सिर्फ भाव है, उसे महसूस ही कर सके। और दशा का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, ये आंखों से नहीं दिखते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। या इसे ऐसा समझ लो कि आप इन्हें क्या नहीं कर सकते? हाथ, अगर आप इन्हें अपने क्या हो से इन्हें किसी बर्तन में नहीं रख सकते, ये समझ लो। भाववाचक संज्ञा में होगी जिन्हें बर्तन में नहीं रख सकते। ठीक, यानी कि पहचान है इसकी, बर्तन में नहीं रख सकते, ये इसकी पहचान है भाववाचक संज्ञा की। आप देखेंगे इन्हें पता लगा के, लेकिन रुक जाओ अभी, चलो पता लगा लो पहले। जैसे बचपन, क्या आप बचपन को किसी बर्तन में रखते हैं? आप बच्चे, बच्चे को रख सको,
इस बच्चे को रख सको किसी बर्तन में, एक बड़े से बर्तन में, लेकिन बचपन भी नहीं रख सकते, है ना। ऐसे ही बुढ़ापा, बुढ़ापा यानी बुढ़े व्यक्ति को रख सकते हो आप मतलब अपने किसी बर्तन में, बड़ा सा बर्तन ले लो उसमें रख दो बुढ़े व्यक्ति को, लेकिन बुढ़ापे को नहीं रख सकते आप। बुढ़ापा एक भाव है। ऐसे ही मिठास भी एक भाव है, सुंदरता भी एक भाव है, ईमानदारी भी एक भाव है, क्रोध भी एक भाव है, मित्रता भी एक भाव है। आप मित्र को रख सको अपने, ठीक। अगर ये आपका मित्र है तो इसे एक बर्तन में रख सकते हो आप, बड़े से भिगोने में या कुछ भी, लेकिन आप क्या मित्रता को नहीं रख सकते, क्योंकि मित्रता क्या है, एक भाव। ऐसे ही आलस्य, ये भी एक भाव है, जवानी ये भी एक भाव है। तो दोस्तों इसकी पहचान की एक तरीका ये भी है, इसे नाप तोल या गिन नहीं सकते। एक पहचान ये याद कर लो, चाहे पहचान समझ लो या ट्रिक समझ लो इसे, ठीक। और जो अभी बताइए आपको बर्तन में नहीं रख सकते, वो भी एक ट्रिक है, उससे पता लगा लो चाहे आप। और एक बात और लिखी हुई थी, देखो, बनाने का तरीका यानी भाववाचक संज्ञा बनाने का तरीका। ज्यादातर विशेषण विशेषण के साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, ता या पन या इन या आई या आ, इन्हें लगाकर, ये जो शब्दांश है जो भी यहाँ दिए गए हैं इन्हें लगाकर आप क्या कर सकते हो, आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हो, ठीक। और ये आपको किस में लगाने हैं, ज्यादातर ये विशेषण शब्दों में लगते हैं, विशेषण शब्दों में ये लगाने से विशेषण शब्दों में ता पन ई आई आ लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपना चौथा भेद करने के लिए, जो कि है समूहवाचक संज्ञा। तो इसके नाम से ही आपको ज्ञात होता होगा, इस समूह का मतलब भीड़ भाड़, ऐसी मतलब दो या अधिक वस्तुओं या प्राणियों का समूह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, जिससे इसका ज्ञान होता है समूह का। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इनके समूहवाचक संज्ञा के। सेना, सेना क्या किसी एक व्यक्ति से मिलकर बनेगी या बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, तो बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, इसलिए ये क्या है, समूह। भीड़, भीड़ भी बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बनती है। और कक्षा, कक्षा बहुत सारे बच्चों से मिलकर बनती है। परिवार भी व्यक्तियों का समूह हो गया है। और टीम, टीम में भी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। झुंड, झुंड भी में भी बहुत सारे प्राणी हो सकते हैं। मंडली, मंडली भी बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होती है। संसद, संसद में भी देखा होगा आपने, बहुत सारे सांसद चुनकर जाते हैं, तो उससे संसद का निर्माण होता है। जनता, जनता तो आपको पता ही है, बहुत सारी जनता, बहुत सारी व्यक्तियों के समूह को क्या कहेंगे, जनता। इसकी पहचान का तरीका क्या है, एक शब्द में बहुत सारे लोग या वस्तु आ जाती है, ठीक। ये तो आपको पता ही चल जाएगा। अब चलते हैं अपने पांचवें और अंतिम भेद की तरफ। तो पांचवा भेद क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक का मतलब, अब ये द्रव्य ऐसे नहीं है जो, देखो देखो, एक तो होता है द्रव और एक होता है द्रव्य, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है लिक्विड, ठीक। इसका मतलब होता है लिक्विड, और इसका मतलब होता है द्रव्य का मैटर, मैटर यानी कि पदार्थ। तो ये बात करता है पदार्थ की। अब पदार्थ कैसे हो सकते हैं, पदार्थ आपने साइंस में पढ़ा है, ठोस, द्रव और गैस। और इसके बाद भी दो और होते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसर, और एक और होता है प्लाज्मा।
प्लाज्मा। ये हमारी विज्ञान में इन 5 प्रकार के क्या बताए हैं पदार्थ, लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं है। ये देखो, जो गैस होगा, द्रव होगा, ठोस होगा, वो ही इसके अंदर आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के। ठीक। जिन शब्दों से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो और जिन्हें गिनना न जा सके। नाप तोल तो कर सकते हैं हम उन वस्तुओं की, ठीक, लेकिन उन्हें क्या कर रहे हैं, गिना नहीं जा सकता। जैसे 1 2 3 ऐसे नहीं कर सकते आप। नाप तोल कर सको यानी वेट कर सको उनका मशीन के द्वारा, तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कैसी होती है। तो दोस्तों, ये इसके उदाहरण है पानी। पानी नापा तोला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सकता, ये तो समझते ही होंगे आप। ऐसे ही दूध, दूध को आप नाप तोल सको लेकिन गिन नहीं सकते। अगर दुकान पे भी जाओगे और कहोगे एक दूध दे दे, तो क्या होगा, दुकान वाला भी हमें बेवकूफ बताओगा। ऐसे ही आप ये नहीं कह सकते चावल की दुकान पे जा सके कि एक चावल दे दो, उसे भी नाप तोल के लाया जाएगा, है ना। ऐसे ही गेहूं, गेहूं भी आप नाप तोल के लाओगे, ऐसे नहीं उसे गिन गिन के लाओगे कि 1 गेहूं, 2 गेहूं, 3 गेहूं। तो पहचान देखते हैं, ये तो इसके उदाहरण है दोस्तों। पानी, दूध, चावल, गेहूं, सोना, चांदी, तेल, पेट्रोल, नमक, चाय। अब इनके क्या देखते हैं पहचानने का तरीका। इनके आगे किलो लीटर लगता है, इन्हें गिन नहीं सकते। ठीक। जिन वस्तुओं के सामने किलोग्राम या लीटर, ठीक, लिखा हुआ दिखेगा आपको, वे क्या होंगे, ये होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो दोस्तों, वैसे तो ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ना, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होगी ऐसी जो ऐसे ही लिक्विड होगी, वो चलो बता दिया आप, ठीक है, ये बता दिया, दोबारा बताएंगे। अब देखते हैं संज्ञा के विकार। विकार यानी कि कह सकते हो आप परिवर्तन। परिवर्तन कोई विकार कह सकते हो आप। तो संज्ञा के परिवर्तन या विकार या बदलाव। अब देखो कैसे अभी संज्ञा के विकार। तो पहला विकार तो ये देख लो आप, लिंग। लिंग के आधार पर संज्ञा के 2 लिंग होते हैं, यानी संज्ञा के 2 लिंग होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग का मतलब जो पुरुष जाति का बोध कराता है, जो पुरुष जाति का, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं संज्ञा, वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो जैसे लड़का, लड़का पुरुष जाति का बोध करा रहा है ना, ऐसे ही घोड़ा, राजा, देश, सूरज, दूध। और स्त्री जाति का देखो लड़की, पता चला ना, स्त्री जाति की बोध करा रही है सब। घोड़ी, रानी, नदी, चांदनी, शिक्षा। ठीक। तो ये इससे पता चल रहा है हमें कि ये क्या है, स्त्री जाति। तो लिंग के आधार पर 2 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब नियम देखते हैं इनके। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। नित्य का मतलब आप लगा सकते हो कि हर जगह, हर जगह, या वैसे नित्य का मतलब तो लगातार होता है, लगातार, लगातार।
पुल्लिंग होते हैं। जैसे कौवा, तो आप कौवा ऐसा नहीं कह सकते कि कौवा स्त्रीलिंग है। कौवा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। तोता, तोता भी पुल्लिंग शब्द है। तो कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मैना। मैना आप पुरुष जाति को नहीं कह सकते। पुरुष जाति मतलब जो भी पक्षियों में एक जाति मैना, उसमें सिर्फ महिलाओं का ही जिक्र होगा। ठीक, मतलब महिला लिंग का, स्त्रीलिंग का। ऐसे ही कोयल, कोयल भी एक स्त्रीलिंग को दर्शाती है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ बदले जा सकते हैं। अभी चलो देखो, आप समझ रहे होंगे कि यदि इनका हमें, जैसे ये तो पुल्लिंग हुआ, यदि अगर इसका स्त्रीलिंग शब्द चाहिए हमें, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? हमें लिखना पड़ेगा मादा कौवा। ठीक। और तोता, तो तोते का अगर भी स्त्रीलिंग शब्द चाहिए आपको, तो तोते का मैना नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तोता का होगा मादा तोता। मादा तोता। ठीक। और ऐसे ही जो ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसे ही जो स्त्रीलिंग शब्द है, इनके सामने आपको लगाना पड़ेगा अगर इनका पुल्लिंग बनाना, नर मैना। और इसका स्त्रीलिंग चाहिए आपको कोयल का, तो लगाना पड़ेगा नर कोयल। ऐसे। अब दूसरा विकार इसका क्या है? वचन। वचन आपको तो पता ही होगा। वचन क्या होते हैं? जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक है या अनेक है। कोई वस्तु या कोई भी प्राणी, कुछ भी एक या अनेक का बोध जो करवाए, वो वचन होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में दो प्रकार के। हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में इनके बीच में द्विवचन भी आता है। ठीक। तो यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में केवल केवल दो वचन होंगे। एक होगा एक वचन, दूसरा होगा बहुवचन। यानी एक वचन शब्द होंगे और बहुवचन शब्द होंगे। एक वचन में एक का बोध होता है, और एक से ज्यादा का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। देखो अगला, ये है किताब, बच्चा, घर। अब कैसे पता चलेगा? आप इन्हें सब वाक्यों में प्रयोग करके देखो। किताब रखी है, एक वचन। बच्चा खेल रहा है, एक वचन। घर या मेरा घर, या यह घर मेरा है, एक वचन। अगर आप बहुवचन में देख लो, यदि बहुवचन देखना आप तो देखो, किताबें, किताबें उठा लो, यानी ये क्या है? बहुवचन किताबें। बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बच्चे। घर, ये नेताओं के घर हैं, तो ये बहुवचन में हो जाएगा। ठीक। यानी आप कुछ शब्द ऐसे होंगे, देखो, जैसे एक वचन और बहुवचन में भी सेम होंगे, लेकिन आपको जब सेंटेंस दिया जाएगा ना, कोई एक वाक्य दिया जाएगा, तो उस वाक्य में लिखे हुए होंगे और तब पूछा जाएगा ये एक वचन है या बहुवचन। ठीक। जो मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकते हैं, एक समान शब्द होते हैं, तो उनका तो आपको सेंटेंस ही दिया जाएगा तब बता सकते हो आप। और नहीं तो कुछ ऐसे शब्द दिए जाएंगे आपको, जैसे किताबें लिखा हुआ शब्द मिलेगा आपको, तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हो कि ये बहुवचन है या क्या। और जब ये वचन वाला चैप्टर आएगा ना दोस्तों, तो हम कंप्लीट आपको बताएंगे
इन्हें पहचानने का तरीका क्या होता है, क्या एक वचन शब्द होते हैं, क्या बहुवचन होते हैं। और बहुवचन भी आपको देखना कि शायद दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो दोनों बहुवचन। एक रूप ऐसा भी होता है जो तिर्यक रूप होता है, तिर्यक रूप। तो आप कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, जैसे चलो बता ही रहे हैं एक बार थोड़ी सी बात। जैसे ये है किताब, और यहाँ लिख दिया आपको मिला हुआ, लिखा हुआ मिला आपको किताबों। और पूछा गया कि इनमें से कौन सा बहुवचन है, किताबें या किताबों। तो दोस्तों ये बहुवचन होगा किताबें, किताबों बहुवचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो हम जब वचन वाला चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे तब बताएंगे। ठीक, ये तिर्यक रूप होता है और ये बहुवचन, वो हम जब बताएंगे आपको, बस आप हमसे जुड़े रहे। तो नोट देखो, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते। द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं मिलेगा आपको, और भाववाचक का। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कितनी प्रकार की संज्ञाएं ऐसी है जिनके बहुवचन नहीं होते, तो आपको क्या बताना है कि दो, एक भाववाचक और एक द्रव्यवाचक। ठीक, जैसे पानी भाववाचक में द्रव्यवाचक और खुशी भाववाचक। तीसरा, विकार संज्ञा का कारक होता है। जब संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जुड़ता है तो कारक बनता है। अब ये कारक देखो कितने प्रकार के होते हैं। कारक होते हैं 8 प्रकार के। एक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 कारक होते हैं। अब कुछ के उदाहरण दिए गए हैं। राम ने खाना खाया, तो ये जो ने है ये किसकी पहचान है, कर्ता कारक की। तो हम जब अभी ये बस आपको ये जो कारक है ना, ये अभी सिर्फ विकार के रूप में बताए जा रहे हैं आपको। नहीं तो जब इसका चैप्टर आएगा ना, कारक, कारक अपने आप में एक चैप्टर है, तो उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ाएंगे आपको इनकी पहचान। तो सब कुछ पढ़ाएंगे उसमें कारक का। यहाँ तो बस आपको मोटा मोटा पढ़ाया जा रहा है। ठीक, क्योंकि है तो ये संज्ञा का चैप्टर, ये वाला जो आज हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ सब कुछ एक ही वीडियो में पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इन्हें जब इसका समय आएगा, इसकी वीडियो आएगी, उस समय देखना। अभी संज्ञा को ही समझते चलो। अब देखो, अब ये बताया गया है भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। यानी जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे कि विशेषण के साथ ता, आई, ई, ये जोड़कर हमने क्या बनाना बताया था, भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण से, विशेषण जैसे ये सुंदर है, सुंदर क्या है, एक विशेषण है। लेकिन यदि सुंदर के बाद में हमने, बाद क्या, अगर इसमें हम, चलो बाद ही लगा लो, नहीं तो इसे पढ़ते बोलते हैं। तो सुंदर के बाद हमने क्या जोड़ा, ता, तो ये क्या होगी, सुंदरता। तो ये क्या होगी, सुंदरता, भाववाचक संज्ञा। जैसे मीठा एक विशेषण होता है, मीठा में हमने क्या जोड़ दिया, आस। ठीक, मीठा में हमने क्या जोड़ दिया, आस, तो क्या होगा, मिठास। तो ये भी क्या हो गया, अब मिठास क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, और मीठा क्या है, विशेषण। लंबा एक विशेषण है, यदि लंबा में ई जोड़ दिया तो क्या होगा, लंबाई। लंबाई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, देखो संज्ञा से
संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनानी। जैसे बच्चा, यदि बच्चा से आपको पूछा जाए कि बच्चा से भाववाचक संज्ञा बनाओ, तो आपको लिखना पड़ेगा बचपन। बच्चा से क्या बना? बचपन। बच्चा एक संज्ञा है और बचपन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? एक संज्ञा। ठीक। और मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या है? मनुष्यता। ठीक है। ऐसे ही मित्र, मित्र क्या है? एक संज्ञा। और संज्ञा से, इस मित्र संज्ञा से हम क्या बनाना चाहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो क्या बनेगी? मित्रता। ऐसे ही आप क्रिया से भी बना सकते हो। क्रिया, लिखना, लिखना क्या है? क्रिया। लेकिन यदि इससे आप भाववाचक संज्ञा बनाना चाहते हो तो लिखन, ये क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। पढ़ना, जिसके अंत में ना जुड़ा होता है वो होती है क्रिया। ठीक। और ये लिखाई है, ये लिखना से जैसे लिखाई बना, तो ये है भाववाचक संज्ञा। पढ़ना क्रिया थी, इस क्रिया से पढ़ाई बना, तो ये क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। दौड़ना एक क्रिया है और इससे दौड़ जो है ये बना, तो दौड़ क्या हुई? ये हुई भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा को आपको बताया था पहचानना कि इन्हें क्या बर्तन में नहीं रखा जा सकता। देखो दोस्तों, अब याद रखने की 3 जरूरी बातें, ठीक, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें याद रखना बातों को। व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं होता। जैसे राम, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि राम का रामो लिख दो या रामे लिख दो। ठीक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ याद रखने की 3 जरूरी बातें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, क्या है ये 3 बातें? पहली, दूसरी और तीसरी। व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं होता। ये आपको कंठस्थ कर लेना है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका हम बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे राम और दिल्ली। ठीक। और दूसरी बात ये रही, भाववाचक और द्रव्यवाचक को गिना नहीं जाता। जैसे पानी, यदि हम पानी 2 लिखेंगे तो पानी गलत है। अर्थात पानी को पीछे पढ़ा है हमने किलोग्राम, या किलोग्राम मतलब नाप तोल के हिसाब से ही चलता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा, भाववाचक को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इसे भी गिना या तोला ऐसे नहीं जा सकता। और आपको पहचान बताई थी, बड़े बर्तन में आप रख नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा तो वो होती है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, समूहवाचक एक वचन में भी समूह दिखाता है। समूहवाचक जो शब्द होते हैं वो एक वचन में भी समूह दिखाता है। जैसे सेना, ठीक, आ रही है, तो ये जो सेंटेंस है ये दिखाता है एक वचन, सेना आ रही है। ठीक। यानी ये सेना जो है ये क्या है? वैसे समूह। तो ये जो लिखा हुआ है समूहवाचक एक वचन में भी समूह ही दिखाता है। अब दोस्तों इसके जो क्वेश्चन है, ये तो संज्ञा तो पूरा थ्योरी टाइप तो समाप्त हो गया है। अब जो इसके 100 क्वेश्चन है वो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? तो ताजमहल जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, यह समूहवाचक है। तो दोस्तों क्या ताजमहल जैसा कोई और है दुनिया में? उसके जैसी बिल्डिंग और मिल जाएगी आपको, लेकिन ताजमहल
जो ताजमहल वो आगरा वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो जो कहीं नहीं मिलेगा अकेला है, तो अकेला वो व्यक्ति यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आपका उत्तर बी सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दूसरा। 100 क्वेश्चन करवाएंगे हम, ठीक। ईमानदारी शब्द है, तो ईमानदारी क्या है? किस व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? तो क्या ईमानदारी जैसी और होती है, ठीक। ईमानदारी, या ईमानदारी कोई जाति है या द्रव्य किलो इसे नापा तोला जा सकता है? लेकिन क्या है, ईमानदारी एक भाव है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्वेश्चन है, सेना किस प्रकार की संज्ञा है? तो सेना क्या है? सेना एक समूह को दर्शाती है ना, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों पानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, लड़का शब्द है, लड़का क्या व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक? लड़का, तो आप लिखोगे लड़के जैसे और लड़के मिल जाएंगे ना आपको, या अकेला दुनिया में बस एक ही लड़का? यदि अकेला वही होता तो व्यक्तिवाचक होती, जो कि है नहीं। तो लड़के जैसे और लड़के मिलेंगे आपको, तो ये क्या है, एक जाति, ठीक। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, गंगा शब्द है, तो गंगा क्या है, एक नदी है ना, और वो भी दुनिया में अकेली, गंगा जैसी और कोई नहीं है गंगा। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक, जो अकेली होगी वह किसके अंतर्गत आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, बचपन शब्द है, तो बचपन क्या व्यक्तिवाचक शब्द है? नहीं। जातिवाचक शब्द है? नहीं। समूहवाचक शब्द है? नहीं। ये है एक भाववाचक शब्द। और हमने पीछे भी बनाया था, बच्चा जो संज्ञा थी उससे हमने क्या बनाया था, बचपन भाववाचक संज्ञा, ठीक। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। चावल, चावल शब्द है क्या, चावल क्या समूहवाचक संज्ञा है, या चावल कोई भाव है, या जातिवाचक संज्ञा है? ये आपको बताया था ना, चावल क्या करते हैं, किलो यानी नाप तोल कर लाते हैं, है ना, नाप तोल, जो नाप तोल के लाई जाती है होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, कक्षा शब्द है, तो कक्षा शब्द क्या है, कक्षा बच्चों का क्या है, समूह है, तो ये होगी समूहवाचक संज्ञा। ये है गरीबी, गरीबी शब्द क्या है, तो आप गरीब व्यक्ति को देखते हो, लेकिन गरीबी सिर्फ महसूस की जाती है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, जो महसूस की जा सकती है वो भाववाचक संज्ञा। सोना, सोना शब्द है, तो सोना क्या है, एक धातु या ठोस, है ना, ठोस पदार्थ। तो ये क्या है, एक द्रव्यवाचक। यह सोना भी आपने देखा होगा, ऐसे लाते हो ना किलोग्राम में या ग्राम में, ऐसे ही तो लाते हो, या ठीक, यानी जिसका नाप तोल किया जा सकता है वो द्रव्यवाचक। अब करते हैं 12वां क्वेश्चन, मोहन शब्द है, तो मोहन क्या है, जातिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है? आप ही देख लो, किसी का नाम है ना मोहन, तो एक संज्ञा है, और जैसे ये है लड़का,
इसका नाम ये दिया मोहन सर्विस। तो ये क्या है, एक अकेला इस दुनिया में, है ना। भले ही मोहन नाम और किसी के मिल जाए, लेकिन इसके हिसाब से यही अकेला। ठीक। तो मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी। ठीक। नरेंद्र मोदी दुनिया में अकेला ना, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा रामायण एक पुस्तक है, रामायण। ठीक। तो वो रामायण जो पुस्तक है वो भी दुनिया में अकेली है। उसके पुस्तक तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन रामायण क्या है, रामायण भी बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन जो रामायण किताब है, ठीक, वो क्या है, एक अकेली, इसीलिए वो क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये है तीसरा क्वेश्चन, पुस्तक शब्द। पुस्तक शब्द क्या है, तो बताओ। यदि वो किसी पुस्तक का नाम लेता कि रामायण या महाभारत, ऐसा कुछ नाम लेता, तो वो होती व्यक्तिवाचक। लेकिन इसने सिर्फ पुस्तक बताई, यानी कि उसकी जाति बताई, तो जातिवाचक संज्ञा। यह जातिवाचक संज्ञा आप ऐसे पता लगा सकते हो, जैसे कौन सी पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक, विज्ञान पुस्तक। तो इससे क्या पता चल रहा, ये जाति का ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम है। और इसके बाद जो लगी होती है, जैसे हम अपने नाम के पीछे लगाते हैं ना, या बाद में लगाते हैं अपनी जाति सूचक शब्द, तो ये क्या है, एक जाति। विज्ञान पुस्तक यानी विज्ञान की किताब, ऐसे। चौदवा क्वेश्चन है, भीड़ शब्द है, तो भीड़ क्या है, भीड़ ये दिखाती है समूह को, ये समूहवाचक संज्ञा है। ये है क्रोध। क्रोध शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है। तो आपको बताया था, क्रोध को आप क्या कर नहीं सकते, एक बर्तन में रख नहीं सकते, तो बर्तन में नहीं रख सकते, तो क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। जो चीज किसी बर्तन में नहीं आ सकती वो भाववाचक। अच्छा, एक और बात, यदि आप कहने लगो कि सूर्य बताओ, सूर्य क्या है, सूर्य तो किसी बर्तन में आ नहीं सकता, तो सूर्य तो भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए। नहीं दोस्त, यदि बहुत ही बड़ा बर्तन बनाया जाए जो सूर्य से भी बड़ा हो, तो सूर्य उसके अंदर आ सकता है। ठीक। लेकिन क्रोध, क्रोध किसी बर्तन में नहीं आ सकता, तो इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है, क्रोध। लेकिन सूर्य क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं, ये लिखा हुआ है भारत, यह 16 क्वेश्चन। भारत, भारत शब्द क्या है, भारत किसी का नाम है ना, भारत। तो भारत यानी किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, लोहा। लोहा शब्द क्या है, जब आप लोहा लेने के लिए दुकान पर जाते हो, तो नाप तोल कर ही तो लाते हो, नाप तोल करके, कि 1 क्विंटल दे दो या 5 किलो दे दो या 10 किलो, जब भी जितना भी, तो वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब टीम देखो, टीम, टीम शब्द क्या है, टीम, टीम में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, तो ये क्या है, एक समूह, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। 19वां सवाल, शहर शब्द है, तो शहर जैसे तो और शहर होंगे, बहुत सारे होंगे, तो ये क्या दिखा रहा, शहरों की जाति को। जैसा हमारा जो है, ये रुड़की शहर है, रुड़की शहर, तो रुड़की की जाति दिखा रहा है ना ये। ऐसे ही आप हरिद्वार लिख सकते हो, हरिद्वार, हरिद्वार शहर, तो हरिद्वार शहर, फिर ये जाति शब्द है, तो ये क्या है, एक जाति को बताता है। और ये जो रुड़की, हरिद्वार, यानी आप देखना कि जो, इससे एक बात पता चल रही है, जैसे हमने रुड़की शहर लिखा हुआ, ये ये तो होगा व्यक्ति और ये होगा जाति, तो व्यक्तिवाचक के बाद में जातिवाचक शब्द लग सकता है। ठीक। 20वां क्वेश्चन ये रहा, खुशी।
खुशी शब्द क्या है? तो खुशी क्या है? यदि ये किसी लड़की का नाम होता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता। ठीक, लेकिन ये किसी लड़की का नाम नहीं बताया गया है यहाँ। ठीक, खुशी कोई जाति भी नहीं होती है ना, समूह भी नहीं होता, लेकिन क्या हो, खुशी एक भाव। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, इसे प्लेट, इसे किसी बर्तन में नहीं रख सकते आप। तो ये क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्लेट में रख सकते हो, जातिवाचक संज्ञा को प्लेट में रख सकते हो, समूहवाचक संज्ञा को प्लेट में या बर्तन में रख सकते हो, लेकिन भाववाचक संज्ञा को किसी प्लेट या बर्तन में नहीं रख सकते। ठीक, तो दोस्तों 100 क्वेश्चन करवाने हैं हमें, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब करते हैं इससे 21 का क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों, लड़का का स्त्रीलिंग क्या है? ये लिंग पर आधारित क्वेश्चन है। लड़का का स्त्रीलिंग क्या है? तो क्या लड़के हैं? नहीं। लड़की, लड़कपन, लड़कियां? नहीं। लड़के का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो घोड़ा का स्त्रीलिंग है घोड़ी। राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो राजा का स्त्रीलिंग शब्द है रानी। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या है? तो अध्यापक का है दोस्तों अध्यापिका। ये उसमें भी आता है वर्तनी शुद्धि में, तो दोस्तों इसे याद रखना। ठीक, किताब का बहुवचन। तो किताब का दोस्तों किताबें होता है, ना कि किताबी, ना कि किताब, ना किताबें। अभी देखो आप, ये जो किताबों और किताबें, इनमें बच्चे फंस जाएंगे। ठीक, तो ये जो बहुवचन शब्द की बात करी है ना इन्होंने, ये बहुवचन शब्द है किताबें। ये जो किताबों लिखा हुआ है, किताबों है लिखा हुआ जो, ये है तिर्यक रूप। तिर्यक रूप ये हम बताएंगे जब बहुवचन वाला चैप्टर आपको करवाएंगे। ठीक है, तो अभी बस आप इतना ही समझ के चलो कि किताबें जो है ये इसका बहुवचन है। बच्चा का बहुवचन, तो बच्चा का है बच्चे। बच्चों क्या है कि बच्चों, वही है तिर्यक रूप ही। तिर्यक, तिर्यक रूप। बच्चे क्या है बहुवचन। 27वां क्वेश्चन, गाय का बहुवचन। गाय का बहुवचन है गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, माला का बहुवचन। तो माला का है मालाएं। ठीक, यदि आप हमसे जुड़े रहे तो आप हिंदी को बेहतरीन ढंग से सीख सकते हो। ठीक, आपको वैसे ही ये पूरा हिंदी का जो है कोर्स ये खत्म होएगा, तो आपको हिंदी में मजा भी आने लगेगा और याद भी हो जाएगा। बहुत बहुत कुछ बता सकते हो आप। तो बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो देखते रहें, और एक बात होगा, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, 29वां क्वेश्चन करते हैं, नाव का बहुवचन। तो नाव का बहुवचन है नावे, न कि नावो। ये तिर्यक रूप है, ये है नावे। 30वां क्वेश्चन है, घर का बहुवचन। घर का बहुवचन है घर। ठीक, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। घर का बहुवचन भी घर ही होता है। 31वां क्वेश्चन है, पेड़ का बहुवचन। तो पेड़ का बहुवचन क्या है? पेड़ी, ना कि पेड़ो। ये भी गलत।
पेड़ या तो कुछ होते हैं उत्पादक। क्वेश्चन 32, सूरज का लिंग बताएं। तो सूरज क्या है? आप आप विशेषण का इस्तेमाल करके भी लिंग का पता लगा सकते हो। यदि आपको जैसे अच्छा लगा हो, आप इसके सामने है अच्छा सूरज, या लगाओ अच्छी अच्छी सूरज। तो बताओ कौन सा ठीक लग रहा है? अच्छा सूरज बोलने में आपको सही लग रहा है या अच्छी सूरज? तो दोस्तों अच्छा सूरज बोलने में आपको सही लग रहा है। और अच्छा क्या बताता है? पुल्लिंग को। ठीक, तो आप ऐसे विशेषण का इस्तेमाल करके भी बता सकते हो। चांदनी का लिंग। चांदनी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षा का लिंग। शिक्षा, शिक्षा का लिंग भी क्या है? स्त्रीलिंग। दूध का लिंग बताना आप। तो दूध क्या है? पुल्लिंग। पानी का बहुवचन। पानी का बहुवचन पानी होता है। सेना का एक वचन। सेना का बहुवचन और एक वचन सेना ही होता है। आम का बहुवचन। आम का बहुवचन भी आम ही होता है। नदी का पुल्लिंग। तो नदी का पुल्लिंग क्या होगा? तो नदी का कोई पुल्लिंग नहीं होता। नदी स्त्रीलिंग है, ये सदैव स्त्रीलिंग ही रहती है। सदैव स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है रहेगा। नदी का पुल्लिंग नहीं होता। 40 क्वेश्चन, मित्र का स्त्रीलिंग। तो मित्र का स्त्रीलिंग है मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, राम ने रावण को मारा। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों राम एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और रावण। तो ये जो दो शब्द है राम और रावण, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली भारत की राजधानी है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो एक तो दिल्ली और एक भारत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। 43वां क्वेश्चन है, लोगों की भीड़ जमा थी। इसमें समूहवाचक संज्ञा बताएं। तो दोस्तों भीड़, भीड़ क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक, तो भीड़ इसका सही उत्तर होगा। 44वां क्वेश्चन है, उसकी सुंदरता सबको भाती है। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो जो सुंदरता है ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। 45वां क्वेश्चन है, किसान खेत में गेहूं बोता है। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा बताएं। तो इसमें जो गेहूं है ये क्या है? गेहूं द्रव्यवाचक संज्ञा है। 46वां क्वेश्चन है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो दोस्तों पक्षी ये भी एक जाति को दिखाता है, क्योंकि पक्षी के जैसे और अनेक पक्षी होंगे। ठीक, इसमें किसी स्पेशल पक्षी का नाम तो लिया नहीं है। तो ये क्या है? ये भी जाति को दिखाता है, और ये भी आकाश जाति को दिखाता है। ठीक, तो ये दो शब्द ऐसे हैं जो जाति सूचक शब्द हैं। 47वां क्वेश्चन है, बुढ़ापा
दुखमयी होता है। इसमें भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। तो जो ये बुढ़ापा है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं, इसमें समूहवाचक संज्ञा बताएं। तो दोस्तों, कक्षा जो शब्द है, ये क्या है? ये है समूहवाचक शब्द या संज्ञा। 49 क्वेश्चन, तेल महंगा हो गया है, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों, जो ये तेल शब्द है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा को नाप तोल कर लिया जाता है। 50वां क्वेश्चन है, मुंबई एक बड़ा शहर है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है आपको। तो जो मुंबई है, क्योंकि मुंबई के जैसे और कोई नहीं है ना, जिसके जैसा कोई और नहीं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो मुंबई क्या होगी इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, अब जो 20 सवाल होंगे 51 से 70 तक, वो भेद सीधे पहचानने वाले हैं। यानी आपको सीधा बताना है कि ये संज्ञा का कौन सा रूप है। ठीक। तो जो 51वां क्वेश्चन है वो है, हिमालय। क्या हिमालय जैसे कोई और पर्वत है? नहीं। तो ये क्या किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। क्वेश्चन नंबर 52, नदी। नदी जैसी और नदी होना, है ना, जिसके जैसे और हो, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही मिठास। मिठास जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसे आप किसी बर्तन में नहीं रख सकते। 54 क्वेश्चन है, झुंड। झुंड क्या दिखाता है? एक समूह को, है ना। झुंड एक समूह को दिखाता है, ये समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 55, चांदी। चांदी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। 56वां क्वेश्चन है, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? एक जाति, क्योंकि डॉक्टर जैसे और डॉक्टर बहुत मिलेंगे आपको, तो जिसके जैसे और वो एक जातिवाचक संज्ञा होती है। 57 है, यमुना। यमुना क्या है? यमुना एक नदी का नाम है, तो जिसके जैसी कोई और ना हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। 58, जवानी। जवानी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा, क्योंकि आप इसे किसी बर्तन में नहीं रख सकते, तो ये क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। पुलिस। पुलिस क्या है? एक समूह, एक समूह का नाम है। यह है दही। दही क्या है? नाप तोल कर लाएंगे ना आप, तो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है या एक पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों, दही, दही ऐसे लिखा हुआ आएगा आपको कि दही खट्टा है या दही खट्टी है। खट्टी है। तो दोस्तों, ये सही शब्द होगा, दही खट्टा है। तो इससे पता लगा सकते हो कि आप, ये एक पुल्लिंग शब्द है। बहुत बच्चे गलत करते हैं इसे। फिर 61 क्वेश्चन है, विद्यार्थी। विद्यार्थी जैसे ये क्या है? ये साइंस का विद्यार्थी है। ठीक, साइंस का विद्यार्थी। ये कॉमर्स का विद्यार्थी, ऐसे। ठीक, कॉमर्स का विद्यार्थी। तो ये क्या हुआ? बाद में आया ना, तो ये बाद में आने वाला शब्द क्या होता है? ये जातिवाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, काशी। काशी। काशी क्या है? वाराणसी का नाम है।
पहले इसे काशी के नाम से जाना जाता था, वाराणसी। तो क्या काशी जैसा कोई और है दुनिया में? नहीं। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 63 क्वेश्चन ये रहा, वीरता। वीरता, वीरता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। 64 परिवार। परिवार क्या है? व्यक्तियों का समूह ही परिवार है, यानी समूहवाचक संज्ञा। चाय, चाय को क्या नाक खोल कर ही पिलाओगे, इसलिए ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। 66 अध्यापक। अध्यापक क्या है? ये हिंदी का अध्यापक है, ये मैथ का अध्यापक है, ये साइंस का अध्यापक है। तो ये अध्यापकों की क्या हुई? एक जाति, यानी जिसके जैसे और हो, ये जातिवाचक संज्ञा। 67 कोलकाता। कोलकाता दुनिया में अकेला है ना, उसके जैसे कोई और नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। 68 क्वेश्चन है, आलस्य। आलस्य, क्या आलस्य को आप किसी बर्तन में रख सकते हो? नहीं। तो एक भाववाचक संज्ञा। 69 काफिला। काफिला क्या है? काफिले में जैसे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, या कुछ गाड़ियां चलती हैं काफिले में बहुत सारी, जैसे किसी नेता का काफिला जा रहा है, तो यानी बहुत सारी गाड़ी चलती है उसमें। तो ये क्या दिखाता है? वस्तु या व्यक्तियों यानी प्राणियों का समूह को दिखाता है। तो ये समूहवाचक संज्ञा। 70वां क्वेश्चन है, शहद। शहद क्या नाप तोल कर ही तो लाएंगे आप, कि इतने ग्राम शहद दे दो या इतनी किलो शहद दे दो। तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जो दोस्तों ये 71 से 85 तक क्वेश्चन होंगे, इसमें सही या गलत का बताना है आपको, ठीक। और रिक्त स्थान बस स्टार्ट करते हैं 71 क्वेश्चन से। भाववाचक संज्ञा को गिना जा सकता है? बताओ, गिना जा सकता है भाववाचक संज्ञा को? नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब ये जो बात कही इन्होंने, ये क्या कही? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ संख्या नहीं लगती। द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ संख्या नहीं लगती। जैसे द्रव्यवाचक आप देखोगे, जैसे पानी एक द्रव्य है, तो क्या इसके साथ आप कहोगे एक पानी, या दो पानी दे दो, या तीन पानी दे दो, ठीक। तो ऐसा नहीं होता कि इसके साथ संख्या लगती हो। इसमें कहा गया है नहीं लगती, तो सही बात है, ठीक। यानी 72 जो क्वेश्चन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रेम। प्रेम कौन सी संज्ञा है? ये रिक्त स्थान बतानी है। तो प्रेम क्या है? प्रेम, प्रेम को आप महसूस कर सकते हो, है ना। इसे किसी बाल्टी में नहीं रख सकते या किसी बर्तन में, तो ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। 74वां क्वेश्चन है, सेना। सेना रिक्त स्थान जनसंख्या है, तो सेना कैसी संज्ञा है? तो सेना एक समूह को दर्शाती है, तो ये एक समूहवाचक संज्ञा है। 75वां क्वेश्चन, चीन। चीन एक देश ही का नाम ही तो है, तो जो देश के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? विशेष होते हैं इस दुनिया में, तो जो विशेष है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, घी। घी को आप नाप तोल कर ही तो लाते हैं, तो ये क्या हुई? एक द्रव्यवाचक संज्ञा। 77, बालक। बालक क्या है? बालक जैसे और बालक मिलेंगे आपको, है ना, बहुत सारे बालक मिलेंगे, कोई काला गोरा छोटा बड़ा, ऐसे बालक मिलेंगे आपको। तो ये क्या होगी? एक जाति को दिखा रहा, कैसे? इसके जैसे और हो, वो जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। तो सही गलत लिखना था ना हमें। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, जैसे हमने लिख दिया राम, तो क्या राम का बहुवचन रामे होगा या रामो होगा? तो नहीं, इनमें से कोई सा नहीं होगा।
राम का बहुवचन राम ही होगा। ठीक। तो दोस्तों ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, तो ये क्या है बात, गलत। क्यों गलत है? कुछ शब्दों में तो बहुवचन नहीं होता, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुवचन होते हैं। ठीक। जैसे यदि आप राम ये लिखा हुआ है, राम राम लिखोगे तो राम राम किसके अंतर्गत आएगा? ये बहुवचन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक। तो इसीलिए कभी कभी गलत हो जाता है और कभी कभी सही। ज्यादातर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। पहाड़। पहाड़ किस प्रकार की संज्ञा है? तो पहाड़ जैसे आपको और पहाड़ बहुत मिल जाएंगे, है ना। जैसे कौन से पहाड़ का नाम ले, जैसे माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत, नंदा देवी पर्वत। पर्वत मतलब पहाड़ी तो जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक। लेकिन यदि आपको स्पेशल नाम दे दिया कि एवरेस्ट पर्वत, तो फिर आपको क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। अगर उसने सिर्फ केवल पहाड़ कहा, उसका नाम नहीं बताया कि वो कौन सा पहाड़ है, एवरेस्ट है या नीलकंठ है या क्या है, नंदा देवी है या केटू है या कंचनजंगा है, तो यदि उसने नाम नहीं बताया, केवल पहाड़ कह दिया, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और यदि आपको ये बता दिया गया है कि वो कौन सा पर्वत है, तो फिर ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक दोस्तों। 81 क्वेश्चन है, नमक। नमक किस प्रकार की संज्ञा है? तो नमक को नाक तोल कर लाते हो, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। 82 क्वेश्चन, मंडली। मंडली क्या दिखाती है? व्यक्तियों के समूह को ही तो दिखाती है मंडली। जो कुछ भक्ति टाइप या, हाँ भक्ति टाइप कुछ वो करते हैं, क्या नाम, भजन वजन करते हैं जो, तो उन्हें मंडली कहते हैं। सत्संग की मंडली या जागरण की मंडली। तो ये होता है दोस्तों समूह। ठीक। 83 क्वेश्चन है, ईर्ष्या। ईर्ष्या किस प्रकार की संज्ञा है? तो ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि आप इसे किसी बर्तन में नहीं रख सकते। बाकी जैसे मंडली थी, मंडली को भी आप एक बड़े से बर्तन में रख सकते हो, नमक को भी रख सकते हो। तो जिन्हें नहीं रख सकते वो भाववाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। यही सबसे बड़ी पहचान होती है भाववाचक संज्ञा की, कि आप इसे किसी भी बर्तन में नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 84, नौकर। नौकर किस प्रकार की संज्ञा है? तो नौकर, नौकर कुछ नौकर ऐसे होते हैं जो प्राइवेट नौकर होते हैं, कुछ सरकारी नौकर होते हैं। ठीक। नौकर में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जिसके जैसे और हो वो हमने बताया था, ये क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, आगरा। आगरा एक शहर का नाम है ना, तो ये तो कहानी उसमें कि शहर या सिटी, तो अगर ऐसा कहता तो जातिवाचक में चला जाता। उसने तो उसका नाम ले दिया आगरा, तो आगरा जैसा कोई और आगरा है नहीं, तो ये क्या हुआ, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक दोस्तों। अब करते हैं, तो दोस्तों अब ये जो 86 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होंगे, 100 तक, ये हार्ड लेवल के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। दो, दो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 86 अध्यापक संघ ने बैठक बुलाई। यहाँ संघ शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो क्या, अच्छा, संघ, संघ शब्द की संज्ञा बतानी है आपको। तो संघ क्या व्यक्तिवाचक होता है? संघ में क्या होता है, लोग ऐसे ही तो इकट्ठा होते हैं। तो ये क्या हुई, ये क्या हुई, ये एक समूह हुआ ना। तो दोस्तों ये हुआ समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इसका उत्तर, देखो मीनिंग भी रहता। समूहवाचक संज्ञा किसी समुदाय या समूह को दर्शाने वाला शब्द, ठीक हुआ ना। ये ये क्या है, ये एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। लेकिन इसमें जो दीनता और द्रवित होना है, ये है इसकी दो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। 88 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक नहीं है? द्रव्यवाचक नहीं है। तो द्रव्यवाचक में क्या होता है? गैस, ठोस, द्रव, ये तीन चीज होती है। तो ये वायु गैस गैस है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तांबा ठोस है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। रेता भी ठोस है, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये जो आकाश है, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। एटी 89 क्वेश्चन है। बुढ़ापा अभिशाप नहीं है। तो जो इसमें ये बुढ़ापा है, इस शब्द में ये शब्द किससे बना है? तो दोस्तों क्या ये बुढ़ा, बुढ़ा प्लस आ से बना है? बुढ़ा प्लस आपा से बना है? नहीं। बुढ़ा प्लस पन से बना है? नहीं। ये जो बुढ़ापा बना है, ये बना है बूढ़ा प्लस पा, बुढ़ापा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हिमालय भारत का मुकुट है। तो हिमालय किसका उदाहरण है? हिमालय भारत का मुकुट है। हिमालय जो है, इसमें बात, इस सेंटेंस में जो दिया गया शब्द है हिमालय, ये किसका उदाहरण है? तो हिमालय क्या है? या जातिवाचक पर, जातिवाचक पर्वत, या व्यक्तिवाचक, या समूहवाचक, या भाववाचक? ना तो ये भाववाचक है, ना हिमालय समूहवाचक है, ना ये हिमालय एक जाति है, क्योंकि इसके ऐसे कोई नहीं है। तो ये स्पेशल है, तो स्पेशल चीज व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगी। 91 क्वेश्चन ये रहा। पंडितों की मंडली आई थी। इसमें जो मंडली शब्द है, ये जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक। तो मंडली हमने आपको क्या बताया था? मंडली दिखाता है एक समूह को, ठीक। तो ये हुआ समूहवाचक संज्ञा। 92 क्वेश्चन है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, उसे बताना है। तो माधुर्य, ये भाववाचक संज्ञा। चतुराई, ये भाववाचक संज्ञा। बालपन, ये भाववाचक संज्ञा। लेकिन लोहा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है।
द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें बताना था जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। नाइन्टी थ्री क्वेश्चन, सरकार ने कानून पास किया। यहाँ जो सरकार शब्द दिया गया है वो कौन सी संज्ञा है? क्या वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, समूहवाचक है या भाववाचक है? तो सरकार को प्लेट में रख सकते हैं या किसी बर्तन में रखी जा सकती है? सरकार रखी जा सकती है। समूह है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? दोस्तों बताओ क्या है? तो दोस्तों सरकार क्या है? सरकार जो होती है, जो पार्टी जीतती है उनका समूह होती है। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये हुआ समूहवाचक संज्ञा या मंत्रियों का समूह, यानी एक संस्था। ठीक, उसकी सज्जनता सबको भाती है। इसमें जो सज्जनता शब्द है का मूल शब्द क्या है? तो दोस्तों सज्जनता दो शब्दों से मिलकर बना है। सज्ज, सज्जन प्लस और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका जो मूल शब्द है वो है सज्जन। ठीक, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 95 क्वेश्चन है, गंगा का जल पवित्र माना जाता है। तो इसमें जो जल शब्द है ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो हम पता है कि ये नाप तोल सकते हैं हम इसे, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। नाइन्टी सिक्स, मोहन की चतुराई से काम बन गया। इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें जो रेखांकित शब्द आपको चमक नहीं रहा होगा, लेकिन जो ये चतुराई शब्द है ये वो शब्द है जिसमें आपको बताना है कि प्रत्यय कौन सा है। चतुर प्रत्यय होता है, देखो चतुराई कैसे बना है? चतुर प्लस आई, तो ये होगा चतुराई। तो कौन सा प्रत्यय हुआ? जो बाद में लगा हुआ है आई, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 97 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? वीरता, क्या वीरता भाववाचक संज्ञा है? बिल्कुल सही। सेना, सेना समूहवाचक शब्द है? बिल्कुल सही। दिल्ली जातिवाचक है? क्या दिल्ली जैसी और दिल्ली है? नहीं, तो ये दिया गया है गलत। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही। तो अशुद्ध बताना था हमें, तो अशुद्ध कौन सा होगा इसमें? सी शब्द होगा, ये उत्तर सही होगा इसका। 98 क्वेश्चन है, बचपन की यादें सबसे मीठी होती है। इसमें जो बचपन शब्द है ये बना है। बचपन की यादें मीठी होती है, बचपन शब्द है, भाव से बना है या अवस्था से बना है, या गुण से, या अवस्था प्लस प्रत्यय दोनों को जोड़कर बना है? तो देखते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन अवस्था और प्रत्यय से दोनों से जोड़कर बना हुआ है। क्योंकि ये बना है बच्चा प्लस पन से, बचपन। तो बच्चा जो है
वो क्या है? एक अवस्था ही तो है व्यक्ति की, व्यक्ति और प्राणी की एक अवस्था ही तो है। और पन क्या है? एक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सभा में प्रस्ताव रखा गया। किसान सभा में प्रस्ताव रखा गया, इसमें जो सभा शब्द है ये कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों सभा, सभा हुई, भीड़ हुई, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं समूह के अंतर्गत। तो ये है समूहवाचक संज्ञा। और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। इसमें जो ईमानदारी शब्द है ये किस कोटि में आएगा, अर्थात कौन सी संज्ञा के अंतर्गत ये आएगा? तो दोस्तों ये आपको होमवर्क मिला है। यदि आपने वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा 100%। यदि आपने कहीं वीडियो रोक मतलब काट काट कर देखी है, आगे बढ़ा कर, तो ये क्वेश्चन शायद आप ना दे पाओ इसका आंसर। यदि जिन बच्चों ने पूरी वीडियो देखी है कंप्लीट, वो इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और दोस्तों आपसे एक अनुरोध है, यदि वीडियो आपको कुछ पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।